Hello everyone. So we were studying this chapter molecular basis of inheritance. आज हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो प्लीज़ यहाँ पर आप ध्यान दें अच्छे से. तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रेफर्स टू अ वेरी ब्रॉड टर्म दैट में अकर एट वेरियस लेवल्स. है ना, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या कि जीन जो एक्सप्रेस कर रहा है, क्या एक्सप्रेस करता है जीन? जीन जो प्रोटीन बनाता है ना बेटा, ये जो प्रोटीन बनता है तो इसका भी मतलब कि ना ये प्रोटीन ज़्यादा बने ना कम बने, मतलब रेगुलेटेड मैनर में बने, नॉर्मल मैनर में बने, जिस समय चाहिए उस समय बने. राइट ना, तो इसका एक कंट्रोल्ड मैकेनिज्म होना चाहिए, है ना. तो दैट इज़ योर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. ये एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है जो कि बहुत लेवल्स पर होता है. सो कंसिडरिंग दैट जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड. आपको पता है जीन का एक्सप्रेस होना मतलब कि प्रोटीन बनना. प्रोटीन क्या है? ये एक पॉलीपेप्टाइड ही तो है ना. येस, व्हाट इट इज़ अ पॉलीपेप्टाइड ओनली. इट कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल्स, है ना. तो आप इसको सेवरल लेवल्स पर, काफ़ी लेवल्स पर आप इसको रेगुलेट रख सकते हैं. इन यूकैरियोट्स द रेगुलेशन कुड बी एक्सर्टेड एट. अब यूकैरियोट्स में ये कैसे रेगुलेट होता है? देखिए, सबसे पहला तो है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल. राइट, जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, मतलब जब डीएनए से एमआरएनए बनता है, तब भी इसका रेगुलेशन होता है कि भाई कंट्रोल्ड मैनर में हो, है ना ज़्यादा स्पीड से हो ना कम स्पीड से हो, एक नॉर्मल तरीके से हो. ठीक है, जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट आपका बनता है. ठीक है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट क्या बनता है? एचएनआरएनए हम उसको कहते हैं. हम पढ़ चुके हैं ये प्रीवियस सेशन में. राइट ना, इफ़ यू वांट टू स्टडी दिस ट्रांसक्रिप्शन यू कैन प्लीज़ रेफर टू माय प्रीवियस सेशंस. ठीक है, जहाँ पर मैंने ट्रांसक्रिप्शन बताया है. तो ये है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. एचएनआरएनए इज़ द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. तो डीएनए से एचएनआरएनए का बनना, ये भी आपका एक मैनर ऑफ रेगुलेशन ही है. ठीक है, फिर इसकी क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है. आपने पढ़ा है स्प्लाइसिंग, है ना. स्प्लाइसिंग भी मैंने पिछले सेशन में पढ़ाया है, आप उसको देख लें प्लीज़. स्प्लाइसिंग जो होती है, जिसमें से क्या होता है? इंट्रॉन्स निकाले जाते हैं, केवल एक्सॉन्स रखे जाते हैं, स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स बनता है. ठीक है, वो भी रेगुलेटेड मैनर में होता है वो काम. फिर ये जो एमआरएनए बन गया है, ठीक है ना, एचएनआरएनए से अब क्या बन गया है? एमआरएनए बन गया है स्प्लाइसिंग करके. मैच्योर्ड एमआरएनए आपका आ गया. अब ये मैच्योर्ड एमआरएनए कहाँ से कहाँ को मूव करता है? ये पहले तो होता है न्यूक्लियस में. ठीक है, ये पहले तो होता है न्यूक्लियस में. न्यूक्लियस से ये कहाँ मूव करता है? साइटोप्लाज्म में जाता है ये एमआरएनए. ठीक है, फिर इसका क्या होता है? एमआरएनए का ट्रांसलेशन होता है, जो कि हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा है. ट्रांसलेशन भी आप उसको रेफर कर सकते हैं फॉर ट्रांसलेशन. राइट, जिससे क्या बनता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. दैट इज़ द ट्रांसलेशनल लेवल. ठीक है, सो जीन्स इन अ सेल आर एक्सप्रेस टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, है ना. तो जीन कोई भी जब एक्सप्रेस होता है, ठीक है, मान लो ये कोई पर्टिकुलर जीन है, मान लो ये एक जीन 1 है. ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये कोई एक पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड कर रहा है, विच इज़ लेट सपोज प्रोटीन 1. ठीक है, अब ये जो प्रोटीन 1 है ना, ये आगे कुछ ऐसा मैकेनिज्म कर रहा है, आगे कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस कर रहा है, बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिससे कि कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है. ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में हर पर्टिकुलर कैरेक्टर है. हमारा आई कलर है, हमारा आई शेप है ना, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, बहुत सारे हमारे एक एक कैरेक्टर्स हैं, है ना. बालों का टेक्सचर है, बालों का कलर है. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो वो पर्टिकुलर कैरेक्टर, हर कैरेक्टर के लिए कोड करने के लिए पर्टिकुलर जीन है. ठीक है, तो ये क्या है? जो जीन है सेल में, ठीक है, वो एक्सप्रेस करता है कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, या फिर कुछ सेट ऑफ फंक्शंस वो परफॉर्म करता है. एक फंक्शन या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें एक एंजाइम की कॉल्ड बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज सिंथेसाइज्ड बाय ई कोलाई. इट इज़ यूज्ड टू कैटालाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ अ डाइसैकेराइड लैक्टोज इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, है ना. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ई कोलाई में क्या होता है ना, ई कोलाई क्या सिंथेसाइज करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम ये सिंथेसाइज करता है. हम पढ़ेंगे आगे अभी लैकोपेरॉन में इसको. तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है? इकोलाई में, इकोलाई ने क्या खाया बेटा? इकोलाई खाता है लैक्टोज, उसने खाया. ठीक है, वो उसका खाना है. ठीक है, अब लैक्टोज ऑब्वियसली डाइसैकेराइड है ना. तो लैक्टोज फिर आपका ब्रेक डाउन होता है इनटू गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज में, है ना, ब्रेक डाउन होता है. तो इसको कौन करता है? कौन सा एंजाइम करता है? बीटा गैलेक्टो साइडेज एंजाइम इसको ब्रेक डाउन करता है लैक्टोज को. ठीक है,
अब hence if the bacteria do not have lactose around them to be utilized for energy source, they would no longer require the synthesis of the enzyme beta galactosidase, है ना. अब अगर E. coli ने लैक्टोज खाया ही नहीं है ना, तो वो लैक्टोज अगर नहीं खाएगा तो वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी नहीं बनाएगा. अगर वो लैक्टोज खाएगा तो ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा उसको ब्रेक डाउन करने के लिए. अगर लैक्टोज उसने खाया ही नहीं है तो भाई बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ ब्रेक डाउन ही नहीं होना है, राइट. देयरफॉर इन सिंपल टर्म्स इट इज़ मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशंस दैट रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, है ना. अगर आप एक सीधी सिंपल भाषा में बोलें कि कोई भी जीन के एक्सप्रेशन को, है ना, ये जीन एक्सप्रेस हो रहा है, राइट. कोई भी पर्टिकुलर जीन है वो क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, और वो पर्टिकुलर प्रोटीन जो है वो कैरेक्टर को कोड कर रहा है, ठीक है. तो ये जो पर्टिकुलर जीन कोई भी एक्सप्रेशन देता है, ठीक है ना, तो वो कैसे रेगुलेट होता है, वो रेगुलेट होता है मेटाबॉलिक तरीके से, ठीक है, या फिर आपका फिजियोलॉजिकल भी वो डिपेंड करता है और एनवायरमेंट कंडीशंस पर भी वो डिपेंड करता है, राइट. द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एडल्ट ऑर्गेनिजम्स आर also a result of the coordinated regulation of expression of several set of genes, है ना. अब जैसे कि आप देखते हैं कि कैसे जो एक एम्ब्रियो है ना, एक एम्ब्रियो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है. ह्यूमंस की ही आप बात करें, एक जाइगोट बनता है, एग और स्पर्म के फ्यूजन से एक जाइगोट बनता है. जाइगोट फिर एम्ब्रियो में डेवलप करता है. एम्ब्रियो देन डेवलप्स इनटू द एन ऑर्गेनिज्म. कैसे होता है? इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन्स ना. बहुत सारे जो जीन्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, है ना. बहुत सारे जीन्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं उनसे, राइट ना, जिससे कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है. जिस जगह पर आँख है वहीं आँख आएगी, है ना, पर्टिकुलर जगह पर अपने कान, नाक, मुंह, हाथ, तो वो इट इज़ ड्यू टू सेवरल जीन्स. वो आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, राइट ना. सेवरल सेट ऑफ जीन्स मिलकर काम करते हैं. हर जीन अपना अपना प्रोटीन कोड करता है और फिर आपस में उनमें कुछ ऐसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस विद इन अ सेल होते हैं जिससे कि वो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है ऑर्गेनिज्म में. अब प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है. तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन है ना, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन जहाँ स्टार्ट होता है ना, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, ठीक है. ट्रांसक्रिप्शन का जो इनिशिएशन है ना, ठीक है, वो प्रीडोमिनेंट साइट है. मतलब सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो साइट है जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने की, दैट इज़ योर transcription initiation only, right. In a transcription unit, the activity of RNA polymerase at a given promoter is in turn regulated by interaction with accessory proteins, right ना. अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या होता है कि RNA पॉलीमरेज आकर लगता है, हम जानते हैं प्रमोटर सीक्वेंस होता है, यहाँ पर आकर आपका RNA पॉलीमरेज लगता है, ठीक है. ये ट्रांसक्रिप्शन मैंने डिटेल में पढ़ाया है पिछले सेशन में, यू कैन प्लीज़ रेफर टू दैट सेशन. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या है, आरएनए पॉलीमरेज आया, उसने प्रमोटर को रिकॉग्नाइज किया, वहां आकर बाइंड किया, इन टर्न रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन विद सेवरल एसेसरी प्रोटीन्स, राइट ना. तो ये जो इंटरेक्शन है, अब इसको कौन रेगुलेट कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज जो आकर प्रमोटर से लग रहा है, ठीक है, इसको कौन रेगुलेट कर रहा है, कुछ एसेसरी प्रोटीन्स हैं, हेल्पिंग प्रोटीन्स जो होते हैं वो इस इंटरेक्शन को रेगुलेट करते हैं, है ना, कि कब लगना है कब नहीं लगना है, सही जगह पर लगना चाहिए, गलत जगह पर ना लग जाए, राइट ना. तो इसको हेल्प आउट करने के लिए, इसके लिए क्या होते हैं, बहुत सारे कुछ एसेसरी प्रोटीन्स कहने का मतलब क्या, जो हेल्पिंग प्रोटीन्स होते हैं जो कि इनको प्रॉपर अपने जगह पर साइट पर अटैच करने में मदद करते हैं, ठीक है. विच अफेक्ट्स इट्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज स्टार्ट साइट, है ना. ऑब्वियसली यही एसेसरी प्रोटीन जो है वो आरएनए पॉलीमरेज की एबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, ऑब्वियसली, ताकि वो आकर प्रमोटर से लगे और फिर रिकॉग्नाइज साइट जो है, मतलब कि आपका जो स्टार्ट साइट है वो वहाँ से फिर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो सके. ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं कैन एक्ट बोथ पॉजिटिवली एक्टिवेटर्स एंड नेगेटिवली रिप्रेसर्स, राइट. तो ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं और जो आप कह रहे हो एसेसरी प्रोटीन्स होते हैं, ये या तो पॉजिटिवली काम करते हैं, जब ये पॉजिटिवली काम करते हैं तो इनको आप एक्टिवेटर्स बोलते हो, मतलब कि जब ये एसेसरी प्रोटीन आएगा काम करेगा तो ये वो काम स्टार्ट करेगा, है ना, व्हेन इट इज स्टार्टिंग एनी वर्क, तो दे आर एक्टिंग एज एक्टिवेटर्स. और जब ये अगर लग रहे हैं ये एसेसरी प्रोटीन्स और रेगुलेटरी प्रोटीन्स और जिनकी वजह से कोई काम रुक जा रहा है, कोई प्रोसेस रुक जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है, राइट, तो दे विल बी एक्टिंग नेगेटिवली देयर, उनको आप रिप्रेसर्स बोलोगे, ठीक है.
The accessibility of promoter regions of prokaryotic DNA is in many cases regulated by the interaction of proteins with sequences termed operators, right ना. तो ये जो promoter region की accessibility है prokaryotic DNA में, right, इसको कौन रेगुलेट करता है? ऑपरेटर भी होता है यहाँ पर, ठीक है ना, ऑपरेटर भी होता है, वो भी इसको रेगुलेट करता है. द ऑपरेटर रीजन इज एडजेसेंट टू द प्रमोटर एलिमेंट, है ना. ऑपरेटर के पास ऑपरेटर जो है वो प्रमोटर के पास ही होता है मोस्ट ओपेरॉन्स में. एंड इन मोस्ट केसेस द सीक्वेंसेस ऑफ द ऑपरेटर बाइंड अ रिप्रेसर प्रोटीन, है ना. बहुत केसेस में क्या होता है, ये जो ऑपरेटर का सीक्वेंस है ये किसको बाइंड करता है अपने से? रिप्रेसर प्रोटीन को ये बाइंड करता है, ठीक है. हम पढ़ेंगे आगे इसको डिटेल में, इसी में लैक ओपेरॉन में ही हम पढ़ेंगे. हर ओपेरॉन की अपनी एक स्पेसिफिक ऑपरेटर और स्पेसिफिक रिप्रेसर होता है, ठीक है. हर ओपेरॉन का अपना अलग अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल लैक ऑपरेटर is present only in the lac operon and it interacts specifically with the lac repressor only, ठीक है ना. तो जो लैक ऑपरेटर है, ठीक है, वो लैक ओपेरॉन में ही होता है और वो लैक रिप्रेसर के साथ ही रेगुलेट करता है, राइट. तो ओपेरॉन का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय ओपेरॉन? ओपेरॉन का मतलब होता है कि कुछ सेट ऑफ जीन्स हैं, ठीक है. जैसे मान लो ये एक जीन है, ये एक जीन है, ये एक जीन है, राइट ना. ये कुछ सेट ऑफ जीन्स हैं विच हैव अ कॉमन प्रमोटर, विच हैव अ कॉमन ऑपरेटर, ठीक है, विच हैव अ कॉमन टर्मिनेटर, है ना. और इनका अपना कॉमन रिप्रेसर प्रोटीन भी ये बनाते हैं ना, आई जीन, जिसको आप इनहिबिटर बोलते हो, राइट. तो ये सेवरल सेट ऑफ जीन्स है, मान लो एक्स वाई जेड, ये कुछ सेट ऑफ जीन्स हैं जिनका अपना कॉमन प्रमोटर, ऑपरेटर, टर्मिनेटर और रिप्रेसर है, ठीक है ना. सो ये सभी प्रमोटर, ऑपरेटर, टर्मिनेटर मिलकर इन सभी सेट ऑफ जीन्स को अफेक्ट करते हैं. दैट इज़ एन ओपेरॉन. और ये ओपेरॉन कंसेप्ट जो है ये आपका प्रोकैरियोट्स में ही होता है, राइट. यूकैरियोट्स में नहीं होता है ये, ठीक है. तो लैक ओपेरॉन हम यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल देखेंगे. लैक ओपेरॉन, लैक इज़ फॉर लैक्टोज, है ना, क्योंकि ये आप देखते हैं ई कोलाई में है. मैंने जैसा पहले बताया अभी कि ई कोलाई जो है वो लैक्टोज खाता है, ठीक है. सो इल्यूसिडेशन ऑफ द लैक ओपेरॉन वॉज also a result of close association between a geneticist Francois Jacob and a biochemist Jack Monod, right. तो ये लैक ओपेरॉन किसने डिस्कवर किया? आप इनके साइंटिस्ट के नाम ध्यान में रखें. फ्रांसिस जैकॉब एंड जैक मोनॉड, इन दोनों ने मिलकर ये लैक ओपेरॉन को इन्होंने इल्यूसिडेट किया. They were the first to elucidate a transcriptionally regulated system, right. ये पहले थे जिन्होंने ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम को सबसे पहले इल्यूसिडेट किया. लैक ओपेरॉन में जहाँ पर लैक क्या है? लैक्टोज. अ पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन, ऑब्वियसली पॉलीसिस्ट्रॉनिक है, बहुत सारे, कितने जीन्स हैं? 1 2 3, राइट ना. इट्स अ पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय अ कॉमन प्रमोटर. इनका कॉमन प्रमोटर है, जैसा मैंने यहाँ बताया, ठीक है. रेगुलेटरी जीन्स हैं, ये जो है आई, जो है आई इज़ द रेगुलेटरी जीन हियर. सच अरेंजमेंट इज़ वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया में बहुत कॉमन है, इसलिए आप इसको ऑपरेटर बोलते हो. टू नेम फ्यू सच एग्जाम्पल्स, लैक ओपेरॉन है, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन है, आरा ओपेरॉन है, हिस ओपेरॉन, वेल ओपेरॉन. ये बहुत अलग अलग ओपेरॉन्स हैं, आपको इनको सभी को डिटेल में स्टडी नहीं करना है. आपके कोर्स में केवल लैक ओपेरॉन है, यही हम स्टडी करेंगे आज यहाँ पर, ठीक है. तो लैक ओपेरॉन कंसिस्ट्स ऑफ वन रेगुलेटरी जीन, है ना. ये जो है ये है आपका रेगुलेटरी जीन, जो आई मैंने लिखा है ना, ये वाला आई जीन. हियर द टर्म आई डज नॉट रेफर टू इंड्यूसर, रैदर इट डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इनहिबिटर, राइट. यहाँ पर आई का क्या मतलब है? मैंने बताया था आई मतलब इनहिबिटर, ठीक है. ये इनहिबिटर है, यही आपका रेगुलेटरी जीन है, ठीक है. और 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, ZYA, ठीक है. मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ले लिया था XYZ का, ठीक है ना. मैं आपको यहाँ पर स्पेसिफिकली लैक ओपेरॉन के लिए बताती हूँ कि इसके पास अपना आई है, आई इज़ द इनहिबिटर, ठीक है. और इसके पास क्या है? 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, है ना. क्या क्या हैं? ZYA, ये 3 स्ट्रक्चरल जीन्स है. स्ट्रक्चरल जीन्स मतलब क्या? विच कोड फॉर सर्टेन पॉलीपेप्टाइड, राइट. जो पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड कर रहे हैं वो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, ZY एंड A. द आई जीन कोड्स फॉर द रिप्रेसर, राइट. अब ये जो आई जीन है ये किसके लिए कोड करता है? ये रिप्रेसर प्रोटीन के लिए कोड करता है. ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है. क्या बनाता है? ये रिप्रेसर प्रोटीन ये बनाता है, ठीक है ना. ऑफ द लैक ओपेरॉन. द जेड जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, है ना. और जेड जीन किसके लिए कोड करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड करता है ये, ठीक है. देन विच इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड लैक्टोज इनटू इट्स मोनोमेरिक यूनिट्स गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज. हमने पढ़ा कि ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है. हाँ, व्हाट डज बीटा गैलेक्टोसाइडेज डू? मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, बैक्टीरिया ने जो लैक्टोज खाया है, लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड, राइट, उसको ये ब्रेक डाउन करता है इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, है ना. कौन सा एंजाइम करता है? वापस याद करेंगे, कौन सा एंजाइम करता है ये? क्या नाम है इस एंजाइम का? बीटा
गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम ये काम करता है विच इज़ कोडेड बाय द Z जीन ओनली, राइट। द Y जीन कोड्स फॉर परमीज, है ना, ये भी हम ध्यान में रखेंगे। Y जीन किसके लिए कोड करता है? Y जीन जो है वो परमीज एंजाइम के लिए कोड करता है, ठीक है बेटा। which increases permeability of the cell to beta galactosidase, right ना, permease as the name itself suggesting कि सेल की permeability बढ़ती है इससे, है ना, ताकि वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए permeable हो जाए। और ए जीन जो है लास्ट में वो एनकोड्स अ ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम, राइट। ए जीन किसके लिए कोड करता है? कौन सा एंजाइम है? ट्रांस acetylase enzyme, right? Hence all the three gene products in lac operon are required for metabolism of lactose, right ना। तो जितने भी ये 3 जीन प्रोडक्ट्स हैं लैक ओपेरॉन में, ये किसके लिए ज़रूरी होते हैं? ऑब्वियसली लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए ही ये ज़रूरी होते हैं। इन मोस्ट अदर ओपेरॉन्स एज वेल द जीन्स प्रेजेंट इन द ओपेरॉन आर नीडेड टुगेदर टू फंक्शन इन द सेम और रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे, राइट। जो और अदर ओपेरॉन्स हैं उनमें भी जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो साथ में काम करते हैं, इसी सेम तरीके से उनका भी ऐसा ही कुछ रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका फिगर है हमारे लैक ओपेरॉन का, आप देख रहे हैं। लैक ओपेरॉन के पास क्या है बेटा? प्रमोटर है, ये आपका आई इज़ द इनहिबिटर जो कि रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, राइट ना, एंड ओ इज़ द ऑपरेटर, राइट। और ये ZYA 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं इसके पास, ठीक है। तो आई जो इनहिबिटर है वो रिप्रेसर सबसे पहले तो mRNA बनाएगा, फिर mRNA विल कोड फॉर द प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन, राइट। तो इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, मतलब इंड्यूसर कौन है यहाँ पर? लैक्टोज, है ना। अगर बैक्टीरिया ने लैक्टोज नहीं खाया है, ठीक है, केस नंबर 1, हम यहाँ पर 2 केस स्टडी करेंगे। क्या? सबसे पहला केस कि अगर बैक्टीरिया ने लैक्टोज नहीं खाया है तो लैक्टोज जब नहीं होगा तो ये रिप्रेसर जो है ये जाकर ऑपरेटर से बाइंड कर देगा और ऑपरेटर को ये स्टॉप कर देगा, है ना। जब ऑपरेटर ही नहीं ऑपरेट कर पाएगा तो ये कोई जो जीन्स हैं ये कोई अपने एंजाइम ही नहीं कोड कर पाएंगे, राइट। रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन O एंड प्रिवेंट्स RNA पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन, राइट ना। रिप्रेसर जाकर ऑपरेटर से बाइंड कर गया है और वो RNA पॉलीमरेज को प्रिवेंट कर रहा है ओपेरॉन को ट्रांसक्राइब करने से, राइट। अब दूसरा केस क्या है? जब बैक्टीरिया ने लैक्टोज खा लिया है ना, इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर कौन है बेटा? लैक्टोज है। जब बैक्टीरिया ने लैक्टोज खा लिया है तब क्या होता है कि ये जो आपका आई जीन है इनहिबिटर, राइट, विच इज़ कोडिंग फॉर द रिप्रेसर mRNA, ये रिप्रेसर mRNA फिर आपका रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। अब रिप्रेसर प्रोटीन जो बन गया तो होता क्या है, जो इंड्यूसर है, इंड्यूसर मतलब कि लैक्टोज की क्या एबिलिटी होती है कि लैक्टोज जाकर रिप्रेसर से बाइंड कर जाता है। आपको दिख रहा है रिप्रेसर से आकर लैक्टोज बाइंड कर गया है। तो जब रिप्रेसर से लैक्टोज बाइंड कर गया है मतलब कि अब क्या हो गया, ये इनएक्टिव रिप्रेसर हो गया, रिप्रेसर आपका इनएक्टिव हो गया। अब रिप्रेसर जब इनएक्टिव हो गया तो ये तो जाकर ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, मतलब ऑपरेटर है आपका खुला हुआ। ऑपरेटर खुला हुआ है तो ZY और A जीन्स जो हैं इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनेगा, ये लैक mRNA बनेगा। और इतना रीजन जो है Z का ये क्या बनाएगा बेटा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा। Y विल कोड फॉर परमीज एंड A विल कोड फॉर ट्रांस एसिटाइलेज, राइट। ये 3 एंजाइम्स फिर कोड हो जाएंगे, है ना। देखो क्या है, लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। हम बता ही चुके हैं आपको, है ना, क्या कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए सबस्ट्रेट कौन है, लैक्टोज है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, एंड इट रेगुलेट स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ओपेरॉन, राइट ना। और लैक्टोज से ही, है ना, लैक्टोज से ही पता चलता है कि ये ओपेरॉन स्विच ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो ऑन हो जाएगा और अगर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो ऑफ हो जाएगा। हैंस इट इज टर्म्ड एज इंड्यूसर, राइट, क्योंकि ये जब प्रेजेंट है तो ये ओपेरॉन को स्टार्ट कर रहा है, राइट, ऑन कर रहा है, तो इसलिए ये इंड्यूसर है। इट इज़ एक्टिंग पॉजिटिवली, है ना, ये एक पॉजिटिव इंड्यूसर है। In absence of a preferred carbon source such as glucose, if lactose is provided in the growth medium of the bacteria, the lactose is transported into the cells through the action of permease. आई बात समझ में? अगर कोई प्रेफर्ड कार्बन सोर्स नहीं है, अगर कोई प्रेफर्ड कार्बन सोर्स जैसे कि ग्लूकोज अगर मीडियम में नहीं है, है ना, और अगर आपने मीडियम में लैक्टोज प्रोवाइड कर दिया, ग्रोथ मीडियम में बैक्टीरिया, है ना, जो मीडियम है, मान लो ये एक मीडियम है जिसमें ई कोलाई बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, राइट, और इस मीडियम में आपने क्या प्रोवाइड कर दिया, लैक्टोज प्रोवाइड कर दिया। ग्लूकोज तो दिया नहीं, लैक्टोज दे दिया, ठीक है। तो वो लैक्टोज की परमेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, उस लैक्टोज को अंदर कौन लाएगा इनके सेल में, मान लो ये बैक्टीरिया की सेल है, राइट। अब इसके अंदर लैक्टोज जाना भी तो है, तो वो अंदर कौन ले जाएगा, वो परमीज एंजाइम ले
जाएगा, राइट. इट इंक्रीजेज द परमेबिलिटी ऑफ द सेल टू योर ये लैक्टोज. ठीक है. रिमेंबर अ वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैकोपेरॉन हैज़ टू बी प्रेजेंट इन द सेल ऑल द टाइम, राइट. ऐसा नहीं है कि जब लैक्टोज नहीं होता तो ये एकदम ही पूरा 100% बंद होता है, नहीं. हमेशा ये थोड़ा थोड़ा चलता रहता है ना. अ वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन, राइट. बहुत कम लेवल ऑफ एक्सप्रेशन इस लैकोपेरॉन का चलता रहता है ऑल द टाइम. अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट एंटर द सेल ना. अब तुम लोग सोचोगे कि भाई अभी तो स्विच ऑन ही नहीं हुआ, फिर लैक्टोज कैसे घुस जाएगा? क्योंकि सेल के अंदर है ना, मान लो ये इकोलाई का सेल है तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा लेवल ऑफ एक्सप्रेशन अभी चालू ही है. ठीक है. मतलब थोड़ा सा परमेज है इसके पास, वही परमेज इसके अंदर लैक्टोज को अलाउ कर रहा है. आ रही बात समझ में? हाँ, मैं इसको थोड़ा बड़ा बना के दिखा दूँ आपको. सेल के अंदर ये मान लो ये इकोलाई का सेल है. ठीक है. इस इकोलाई के सेल के अंदर ये मान लो आपका ओपेरॉन है और ये ZY और A जीन्स हैं मान लो. ठीक है. और इससे क्या हो रहा है, ये परमेज कोड हो रहा है. ठीक है. तो मतलब सेल के थोड़ा थोड़ा लेवल ऑफ एक्सप्रेशन इसमें लैकोपेरॉन का चल रहा है, तो थोड़ा परमेज है इसके पास. यही परमेज अलाउ करता है लैक्टोज को अंदर की तरफ. इट इंक्रीजेज द परमेबिलिटी ऑफ द सेल टू लैक्टोज. ठीक है. द लैक्टोज देन इंड्यूसेज द ओपेरॉन इन द फॉलोइंग मैनर. अब जब लैक्टोज अंदर आ जाएगा तो वो ओपेरॉन को इंड्यूस करेगा, स्टार्ट करेगा. द रिप्रेसर ऑफ द ओपेरॉन इज सिंथेसाइज्ड. अब इस ओपेरॉन का जो रिप्रेसर बनता है, जो रिप्रेसर प्रोटीन बनता है, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा है ना, ये है रिप्रेसर प्रोटीन. ठीक है. ऑल द टाइम कॉन्स्टिट्यूटिवली है ना. तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन जो बन रहा है ये ऑल द टाइम चल रहा है, थोड़ा थोड़ा ये इसका काम चलता रहता है. ये कौन बनाता है? आइजीन बनाता है. The repressor protein binds to the operator region of the operon and prevents RNA polymerase from transcribing the operon, right? जो हमने फर्स्ट केस में देखा कि रिप्रेसर जो है वो ऑपरेटर से बाइंड करता है जाकर और उसको स्टॉप करता है फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग दी ओपेरॉन. ओपेरॉन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं चलता, राइट. इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूसर. अब जब इंड्यूसर है, ठीक है, ये सेकंड वाला केस है ना, जब इंड्यूसर है मतलब जब लैक्टोज है तो क्या होगा, सच एज लैक्टोज और एलोलैक्टोज, द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड बाय इंटरैक्शन विद द इंड्यूसर, राइट. तो जो रिप्रेसर बना है वो लैक्टोज के इंटरैक्शन से क्या बन जाएगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा वो. ठीक है. दिस अलाउज RNA पॉलीमरेज एसेस टू द प्रमोटर, राइट. इससे क्या होगा, RNA पॉलीमरेज जो है वो आकर प्रमोटर पर लग पाएगा, है ना. एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड्स. और इससे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन आपका प्रोसीड करेगा. एसेंशियली रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरॉन कैन ऑल्सो बी विजुअलाइज्ड एज रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय इट्स सबस्ट्रेट, राइट. तो लैकोपेरॉन का जो रेगुलेशन है ये आप कैसे देख सकते हो, किस तरीके से आप देख रहे हैं, कैसे एंजाइम्स जो हैं वो सिंथेसाइज हो रहे हैं. ठीक है. रिमेंबर ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर्स फॉर लैकोपेरॉन, है ना. ग्लूकोज और गैलेक्टोज नहीं होंगे क्योंकि ये आपके मोनोसैकेराइड है ना, ये सिंपल शुगर है, राइट ना. लैक्टोज ही होगा बिकॉज इट इज़ अ डाइसैकेराइड, उसको ब्रेक डाउन करना है ना. उसके लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज चाहिए. कैन यू थिंक फॉर हाउ लॉन्ग द लैकोपेरॉन वुड बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज. हाँ, जब तक लैक्टोज पूरा ब्रेक डाउन नहीं हो जाएगा तब तक जो है वो लैकोपेरॉन चलता रहेगा, तब तक वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज निकालता रहेगा जिससे कि लैक्टोज ब्रेक डाउन हो जाए, राइट. तो रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरॉन बाय रिप्रेसर इज रिफर्ड टू एज नेगेटिव रेगुलेशन, राइट ना. तो जब रिप्रेसर, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, ठीक है, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये जब ऑपरेटर से जाकर लग रहा है ना, तो आप क्या देख रहे हो कि रिप्रेसर जो है वो लैकोपेरॉन को रेगुलेट कर रहा है. ठीक है. तब ये नेगेटिव रेगुलेशन है. सो लैकोपेरॉन इज अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल. ठीक है. बट इट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन एट दिस लेवल, राइट. तो लैकोपेरॉन जो है वो पॉजिटिव रेगुलेशन में भी होता है, बट ये आपके अभी कोर्स में नहीं है. आप बस इतना ही ध्यान में रखें कि जो यहाँ पर रिप्रेसर प्रोटीन है इट इज़ एक्टिंग एज ये रिप्रेसर की तरह काम कर रहा है. ये जब जाकर ऑपरेटर से जुड़ता है तो ये इसके फंक्शन को स्टॉप कर देता है, राइट. इट स्टॉप्स द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, राइट ना. सो ये आज हमने अपना लैकोपेरॉन हमने स्टडी कर लिया है अच्छे से. इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन प्लीज़ कमेंट बिलो. आई विल टेक योर डाउट इन द नेक्स्ट सेशन. एंड टू स्टडी अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, आप मेरे प्रीवियस सेशंस देख सकते हैं. ठीक है. होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन एंड गॉट द कंसेप्ट्स वेरी क्लियरली. बाय बाय, गुड डे, टेक केयर.